प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके जो लोक नृत्य हैं उनका टॉपिक होने वाला है। और आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर ये टॉपिक पूरा का पूरा दोस्तों खलास कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्योंकि हम बात करें आपके 100 प्लस इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंदर आपके लोक नृत्य मतलब कि हम बात करें मतलब कि उनके आपके मतलब कि आपके कौन से संप्रदाय से संबंधित है, उनके कलाकार कौन है, कहाँ का वह लोक नृत्य है, किस प्रकार से दोस्तों हम बात करें आपका कौन से वह लोक नृत्य जो है वह कब किया जाता है, कौन से अवसर पर किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में दी जाएगी। एक ही क्लास में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से 100% दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपकी एग्जाम में आने वाला है, इस टॉपिक को क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको जरूर कर लेना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? अरे चरी नृत्यांगना जो है आपकी हम बात करें प्रसिद्ध है, वह कौन है? मांगी बाई, फलकू बाई, गुलाबो या तीजन बाई? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपकी मांगी बाई है वह आपकी तेरताली से संबंधित है। कौन से नृत्य से? तेरताली से। फलकू बाई जो है वह दोस्तों आपकी चरी नृत्यांगना है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। गुलाबो सपेरा की बात की जा रही है मेरे भाई, गुलाबो सपेरा आपकी कालबेलिया से है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपकी जो चरी नृत्य है वह आपका कौन से संप्रदाय का है, तो ध्यान में रखिएगा गुर्जर संप्रदाय का है। कौन से का है? गुर्जर का है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। कौन से का है? गुर्जर का है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें जो आपका चरी नृत्य है, हम बात करें दोस्तों आपकी फलकूबाई जो है वह कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। कहाँ से? किशनगढ़ से। और हम बात करें चरी नृत्य के जो अन्य कलाकार हैं वह कौन कौन है, तो ध्यान में रखिएगा दो और है आपके, वह भी इंपॉर्टेंट है, सुनीता रावत और आपके श्री मोहन गौड़, ये भी आपके चरी नृत्य के दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यकार हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आ चुका है, फटाफट बता दीजिए, तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? अरे तेरताली नृत्य कौन सी हम बात करें कौन से लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, रामदेव जी को समर्पित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, आपको ध्यान में ये भी जरूर रखना है, पूछा जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो दोस्तों मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तेरताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, कामड़, मीणा, कठोड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया है कामड़ जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चनों के दोनों के मिक्स आपके दोस्तों ये क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आपके आने वाले भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपकी क्लास जो है आपकी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, मांगी बाई एवं में लक्ष्मण दास कामड़े किस नृत्य की प्रमुख नृत्यकार हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भवाई नृत्य, वालर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या तेरताली नृत्य? 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, तेरताली नृत्य। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? गेर नृत्य में, कालबेलिया नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य में, अग्नि नृत्य में? कौन से नृत्य में किया जाता है? ध्यान रखिएगा, जो कालबेलिया नृत्य है उनके अंदर दोस्तों इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है? अरे कौन सा इनमें से दोस्तों आपका ऐसा नृत्य है जो आपके राजस्थान के जो कालबेलिया जाति है उनका दोस्तों हम बात करें नृत्य नहीं है? शंकरिया, चकरी, चरी या फिर आपके पणिहारी या इंडोनी?
तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा। मैंने बता भी रखा है आज की क्लास में, अभी अभी बताया है कि हम बात करें दोस्तों आपका संकरिया है, चरी नहीं है, क्योंकि चरी तो मैंने अभी भी आपको बताया कि गुज्जर जाति का है। हम बात करें पनियारी है, इंडोनी है, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके कालबेलियों के हैं, परंतु चरी आपका गुज्जर जाति का है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गुलाबो सफेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। अरे गुलाबो सफेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है, लोक नृत्य हेतु प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुलाबो सफेरा का संबंध दोस्तों हम बात करें आपका किन से है, आपको ध्यान में रखिएगा कालबेलिया नृत्य से है। कौन से दोस्तों नृत्य से है, कालबेलिया नृत्य से, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों जाति से संबंधित है। अरे दोस्तों हम बात करें कालबेलिया जाति से संबंधित कौन सा नृत्य है, अग्नि नृत्य नहीं है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, आपका इंडोनी नृत्य है। कौन सा नृत्य है, इंडोनी नृत्य है। हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो जसनाती संप्रदाय है उन्हीं का दोस्तों हम बात करें अग्नि नृत्य रहने वाला है। कत्रियासर बीकानेर के अंदर दोस्तों आपका अग्नि नृत्य किया जाता है, जसनाती संप्रदाय का यह नृत्य है। उसके बाद हम बात करें इंडोनी नृत्य आपका कालबेलियों का है। हम बात करें गौरी नृत्य, दोस्तों गौरी नृत्य जो है वो आपका किनों का है, बिलो का है। किनों किसका दोस्तों, बिलो का है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें वालर, अरे वालर तो पता होगा किनका है, ग्रासियो का है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मस डांस से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, स्नेक चार्मस डांस किसे कहते हैं, बावैया नृत्य को, घूमर नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को, या कठपुतली नृत्य को। ध्यान में रखिएगा, जो आपका कालबेलिया नृत्य है उसी को दोस्तों हम बात करें स्नेक चार्मस डांस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। घूमर मत करके आइएगा दोस्तों, यदि आप इसका घूमर राइट आंसर लगा रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है। जी दोस्तों बात करें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसके अंदर सूचीबद्ध किया गया है, शामिल किया गया है। कौन से नृत्य को किया गया है, बोवाई को नहीं किया गया, तेरताली को नहीं किया गया, घूमर को किया गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर हम बात करें घूमर को भी नहीं किया गया मेरे भाई, क्या नहीं किया गया, घूमर को भी नहीं किया गया है, कालबेलिया नृत्य को किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को में शामिल है मेरे भाई। कौन से के अंदर है दोस्तों, एकमात्र नृत्य है जो कालबेलिया नृत्य है जो आपके यूनेस्को में शामिल है, 2010 के अंदर शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया, 2010 के अंदर शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। घूमर नहीं है दोस्तों, मैंने तो दोस्तों गलती से बता दिया, कालबेलिया नृत्य आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। अरे गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, मेवाड़, बागड़, या फिर हम बात करें आपके हड़ौती, शेखावाटी। ध्यान में रखिएगा, आपका जो गिंदड़ नृत्य है वह आपका शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। और कब किया जाता है, होली के अवसर के ऊपर दोस्तों, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों स्त्री के पात्र होते हैं वह भी हम बात करें आपके पुरुष ही धारण करता है गिंदड़ नृत्य के अंदर, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसको हम बोलते हैं स्वांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वांग बोलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, रतवाई लोक नृत्य का संबंध है। अरे रतवाई लोक संबंध जो आपका लोक नृत्य है उसका संबंध कहाँ से है, मेवाड़ से है, हाड़ौती से है, मेवात से है, या दोस्तों मालवा से है। तो ध्यान में रखिएगा, रतवाई लोक नृत्य का जो संबंध है आपका मेवात से है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो आपका केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, आपका गिंदड़ जो नृत्य है वह आपके केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। अरे युगल नृत्य जो मतलब कि हम बात करें महिला और पुरुष दोनों का एक साथ किया जाता है, युगल नृत्य कौन सा है। हम बात करें चरी नहीं दोस्तों, चरी तो आपकी हम बात करें गुर्जर जाति का और वो भी महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, ये तो आपका महिलाओं का है। उसके बाद हम बात करें गिंदड़, गिंदड़ भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये भी आपका पुरुषों का है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। संक्रिया, संक्रिया किनका है दोस्तों, हम बात करें संक्रिया आपको ध्यान में जरूर रखना है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आपका युगल नृत्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग
नहीं होता। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसके अंदर आपका एक भी वाद्य यंत्र या किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? फटाफट बताओ। गौरी नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य या वालर नृत्य? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बम नृत्य तो आपको पता है अलवर भरतपुर का है। अग्नि नृत्य दोस्तों कतरियासर बीकानेर का है। और हम बात करें आपका जो वालर नृत्य है उसी के अंदर एक भी या फिर हम बात करें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? अरे वालर किनका प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, ग्रासियों का, भीलों का, चारणों का? तो ध्यान में रखिएगा ये आपका ग्रासियों का है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली आपकी जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है? जनजातीय समुदाय से संबंधित कौन सी जाति नहीं है? फटाफट बताओ। हम बात करें गिद्ध, आपकी गिद्धड़े, वालरे, मांदले या गवरी? तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो गिंदड़ नृत्य है वही आपका दोस्तों हम बात करें आपका जनजातीय समुदाय से संबंधित नृत्य नहीं है। वालर है, मांदल है, गौरी है, परंतु गिंदड़ नहीं है, क्योंकि गिंदड़ तो दोस्तों हम बात करें आपका क्षेत्र विशेष है। कहाँ का है? शेखावाटी का है, और वो भी क्षेत्र विशेष आपका नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। अरे ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है? वालर, गौरी, तेरहताली, चरी? ध्यान रखिएगा ग्रासियों का कौन सा है? ग्रासियों का तो वालर है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अरे चंग नृत्य बोल सकते हो, डंफ नृत्य बोल सकते हो, होली के अवसर पर किया जाता है मेरे भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा? तो चंग नृत्य भी दोस्तों शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। होली के अवसर पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। अरे बाबा रामदेव जी की जो आराधना होती है उसके अंदर किया जाने वाला जो नृत्य है वह कौन सा है? कामड़ नृत्य, तेरहताली नृत्य, रेखिया नृत्य या ढोल नृत्य? अरे सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा राइट आंसर अभी भी दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर वह आपका हो जाएगा तेरहताली नृत्य। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बात करें तेरहताली नृत्य कौन से देवता से समर्पित है? हम बात करें दोस्तों आपके संबंधित है आपका रामदेव जी से है। तो यहाँ पर बाबा रामदेव जी की आराधना के अंदर दोस्तों तेरहताली नृत्य का प्रयोग किया जाता है या दोस्तों नृत्य किया जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? अरे संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलियों से, भीलों से, सहरिया से या तेरहताली से? सही आंसर हो जाएगा कालबेलियों से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, मेहनत की स्याही से आपको भी पन्ने लिखने हैं। मेहनत से दोस्तों आपको अपना खुद का भविष्य संवारना है तो खुद का आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत आपको तत्पर करनी होगी। यदि मात्र यदि आप 100 दिन भी मेहनत कर लेते हो तो हम बात करें बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अंतिम 100 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहते हैं? रमझोल, रबाब, चंगू या मांदल? बताइए फटाफट क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा रमझोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। अरे अग्नि लोक नृत्य किन से संबंधित है? मैंने आपको बताया है अभी अभी कि आपका जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। कतरियासर बीकानेर के अंदर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्रमुख पीठ है, वहाँ पर यह नृत्य किया जाता है। और नृत्य करते समय दोस्तों जो आपके हम बात करें उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वह आपके क्या बोलते हैं? फतेह फतेह की दोस्तों आपकी वाणी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तारा शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? अरे तारा शर्मा की बात की जा रही है। भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, तेरहताली नृत्य, गैर नृत्य? ध्यान में रखिएगा तारा शर्मा जो है वह आपकी भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भवाई नृत्य इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताता हूँ भवाई नृत्य के दोस्तों जो आपके अन्य कलाकार है वह कौन है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपकी तारा शर्मा हो गई, उसके बाद हम बात करें दयाराम, कृष्णा व्यास, रूप सिंह शेखावत, जैसे रूप सिंह शेखावत व अस्तिमा कल्ला।
कौन 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 है वापिस मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। एक तो दयाराम है, एक कृष्णा व्यास है, रूप सिंह शेखावत भी है और अस्तिमा काला भी है। ये सभी के सभी आपकी बॉय नृत्य से संबंधित है। कच्ची घोड़ी, जी हाँ, तो कच्ची घोड़ी आपका कहाँ का है, शेखावाटी का, ध्यान में रखिएगा। कच्ची घोड़ी भी आपका शेखावाटी का है और ये आपका व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा दोस्तों, व्यवसायिक नृत्य है, कोई भी संप्रदाय या कौन से भी त्योहार के ऊपर नहीं किया जाता, ये आपका व्यवसायिक नृत्य है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गौरी, तेरताली, वालर, घूमर। 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपको ध्यान में जरूर रखना है आपका तेरताली नृत्य। जी हाँ, तो तेरताली नृत्य के अंदर आपका प्रयोग में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? बच्चों के जन्म पर, होली पर, विवाह पर, मानसून पर। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो आपका प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य है वह आपका होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अरे गैर नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? शेखावाटी, आदिवासी, डांग या मेवात क्षेत्र में। ध्यान में रखिएगा, अभी अभी हमने बात की है कि आपका गैर नृत्य तो आदिवासियों के अंदर प्रचलित है। जो आपका हम बात करें भीलों के अंदर है दोस्तों, आदिवासियों के अंदर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक शेयर फटाफट से जरूर कर देना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। ऐसी क्लास आपको देखनी है चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हर सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लास देखने को मिल रही है। ऐसी क्लास आपको एग्जाम तक देखने को मिलने वाली है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपकी मुहिम चालू स्टार्ट की है आपकी एक टॉपिक को एक क्लास में कंप्लीट करने की, ये आपकी दोस्तों हम बात करें एग्जाम तक चलने वाली है, क्योंकि हर टॉपिक आपका क्लियर करा दिया जाएगा। उसके अंदर हम बात करें जो आपके दूसरा टॉपिक ये रहने वाला है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट आपकी बना दी जाएगी। और पहले यदि आपने क्लास नहीं देखी राजस्थान के महल, दुर्ग एवं किले, उसको भी आपको जरूर से देख लेना है। एक टॉपिक दोस्तों एक क्लास के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। और एक दिन छोड़कर एक दिन आपकी दोस्तों हम बात करें, मतलब कि आज ये आपकी हम बात करें आपकी टॉपिक वाइज क्लास आ चुकी है, तो आज की कल आपकी नहीं होगी टॉपिक वाइज, आपके परसों सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज हम बात करें एक टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको क्लास देखने को मिलेगी, एक दिन छोड़कर एक दिन। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर, डांडिया, गिंदड़ या फिर आपका ढोल। 28 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, घूमर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, घूमर नृत्य ही दोस्तों हम बात करें दोस्तों गणगौर और आपकी हम बात करें जो आपके मांगलिक अवसर हैं उनके ऊपर किया जाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं आपको मैं बता देता हूँ, जो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वह बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई है, परंतु आपके क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछे जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, वहीं पर आपको भ्रमित नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन यही आएंगे, इन्हीं को घुमाकर दोस्तों क्वेश्चन बनाया जाएगा, परंतु आपको भ्रमित नहीं होना है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग, ढोल, गेर, घूमर। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका 29 नंबर का, वो आपको ध्यान में रखना है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपका घूमर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य हम बात करें तो राजस्थान का लोक नृत्य इसको कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर इसे कहते हैं। तीज और गणगौर के अवसर पर इसका हम बात करें आयोजन किया जाता है दोस्तों, या फिर इसे किया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं, तो घूमर नृत्य को ही कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर छप सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? अरे इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, फटाफट बताओ। हम बात करें बम नृत्य, जी हाँ तो अलवर भरतपुर का है, भरतपुर ये संबंधित है। गिंद नृत्य दोस्तों आपका शेखावाटी का, बिल्कुल बिल्कुल ये भी आपका हम बात करें संबंधित है। हम बात करें दोस्तों आपका ढोल नृत्य जालौर से संबंधित है। ये तीनों संबंधित है, तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि गेर नृत्य जो है आपका मेवात का नहीं है, मेवाड़ का मेरे भाई। कहाँ का है? मेवाड़ का है, आपको ध्यान में जरूर रखना है, ना कि आपका मेवात का है। ऑप्शन नंबर बात करें आपका सह जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य का सिरमौर। अरे अभी अभी बताया है कौन सा है लोक नृत्यों का सिरमौर, तो घूमर नृत्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? अरे महिलाओं के द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है? गेर, कच्ची घोड़ी, चंग, चरी। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह आपका ध्यान में रखिएगा, हम बात करें चरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फलकूबाई हैं। अभी भी हमने बात भी की थी दोस्तों, फलकूबाई हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। चंग नृत्य दोस्तों हम बात करें मेवाड़ का है, कहाँ का दोस्तों, मेवाड़ का भी देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों हम बात करें चंग नृत्य जो है होली के अवसर पर भी किया जाता है, और ये आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, तो मेवाड़ के अंदर भी किया जाता है, परंतु चंग नृत्य आपका शेखावाटी का है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए फाकाबाई। जी हाँ, तो हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, फाकाबाई नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, फल्गुबाई कर लीजिएगा। क्या है, फल्गुबाई का जो संबंध है वह कौन सी नृत्य की नृत्यांगना है, फल्गुबाई की बात की जा रही है। फल्गुबाई दोस्तों आपको ध्यान में जरूर रखना है, अभी अभी मैंने आपको बता भी दिया है, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। अरे चरी जो लोक नृत्य है वो आपके राजस्थान में मुख्य रूप से कौन से जिले में किया जाता है, किशनगढ़, अलवर, जयपुर, जोधपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा किशनगढ़ का दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ का है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य, हम बात करें आपका गुर्जर समुदाय से संबंधित है। अरे गुर्जरों से संबंधित कौन सा है, अभी भी हमने बात भी कर रखी है। अरे फटाफट बताओ, ये तो आप बता ही दोगे। हम बात करें चरी जो लोक नृत्य है वही आपका गुर्जर संप्रदाय से है ना। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अरे वालर आपको पता है ना, बताया था अभी भी मैंने आपको, किन के अंदर है, ग्रासियों के अंदर है। ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें ग्रासियों के आपके अन्य जो आपके लोक नृत्य हैं वह कौन से हैं प्रसिद्ध है, वह भी आपको ध्यान में रखना है। इनके दोस्तों अन्य भी हैं, वह भी आपके प्रसिद्ध हैं। एक आपका हो जाएगा लूर, जी हाँ दोस्तों हम बात करें लूर हो जाएगा, कूद हो जाएगा, मोरिया हो जाएगा, मंदल हो जाएगा, जवारा हो जाएगा, गोर हो जाएगा, रायण भी हो जाएगा, और गरवा भी हो जाएगा। इस सभी के सभी जो हैं ये आपके, हम बात करें ग्रासिया जाति के दोस्तों, हम बात करें जनजाति के आपके लोक नृत्य होने वाले हैं, और सबसे प्रसिद्ध आपका वालर है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, वालर के अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वालर नृत्य आपको ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, परंतु उनके अंदर आपकी महिला करती है, पुरुष करते हैं, दोनों करते हैं, कोई नहीं करता। फटाफट बताओ, 37 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका युगल नृत्य है, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, अलवर भरतपुर का आपका बम नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अंदर आपका बम नृत्य का हम बात करें अर्थ क्या होता है, नई फसल, पुरुषों का समूह है, भगवान शिव का उच्च स्वर, या फिर आपका नगाड़ा। तो ध्यान में रखिएगा, बम शब्द का अर्थ होता है नगाड़ा। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से। अरे अभी अभी तो बताया है, हम बात करें आपका अलवर भरतपुर का है, मतलब कि अलवर, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपरेंगे दोस्तों आपकी एग्जाम के अंदर। राई नृत्य संबंधित है, अरे राई नृत्य कौन से, हम बात करें किन से संबंधित है, फटाफट बताओ। हम बात करें दोस्तों राई नृत्य की बात की जा रही है। राई नृत्य को हम बात करें दूसरा नाम, हम बात करें दोस्तों आपका राई नृत्य को क्या कहते हैं, दूसरे नाम दोस्तों हम बात करें गौरी नृत्य भी कहते हैं, या गौरी नृत्य का दूसरा नाम आपका राई नृत्य है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है मेरे भाई, राई को ही गौरी कहते हैं और गौरी को ही राई कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही है, और ये आपका बिलो का है। किन का है, बिलो का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह नृत्य कितने दिनों तक चलता है, हम बात करें दोस्तों 40 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है 40 दिनों तक ये चलने वाला नृत्य है। ये केवल के केवल दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केवल केवल दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और केवल के केवल हम बात करें दोस्तों दिन के अंदर किया जाता है, रात्रि के अंदर नहीं किया जाता, दिन के अंदर किया जाता है। और ये भी ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे वेरी बात, एक चीज और बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य भी है दोस्तों। ये लोकनृत्य तो है ही है, लोकनाट्य भी है, ये आपका होने वाला है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राई नृत्य बोल सकते हो, गौरी नृत्य इसे बोल सकते हो, दोनों एक ही है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। अरे पूरिया को मुख्य पात्र कौन से लोक नृत्य में माना जाता है, वालर, मांदल, राई या भवाई। ध्यान में रखिएगा, आपकी राई या गौरी के अंदर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अरे करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, भवाई, लांगुरिया, घूमर या गरबा।
42 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा लांगुरिया। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से प्रसिद्ध है? अरे बताओ फटाफट, भवाई लोक नृत्य से प्रसिद्ध कौन है? फलकूबाई, शांति देवी, कृष्णा व्यास छंगाणी या मांगी बाई? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था बवाई लोक नृत्य के दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यगान कौन है? कृष्णा व्यास छंगाणी। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? अरे भवाई नृत्य कौन से संभाग का मुख्य नृत्य है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर? तो ये आपका उदयपुर का है। कौन से का है दोस्तों? उदयपुर का है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अरे जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अरे अभी भी तो बताया था। अरे एक जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है जो आपका कतरिया सर बीकानेर में प्रसिद्ध है, और नृत्य करते समय दोस्तों फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर वापिस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? अरे रूप सिंह शेखावत कौन से नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? वालर, भवाई, कच्ची घोड़ी या तेरताली? ध्यान में रखिएगा, रूप सिंह शेखावत मैंने अभी भी आपको बताया था आपके भवाई नृत्य के मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? अरे हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जालोर का प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें इन्हें दोस्तों श्रेय में लाने का, दोस्तों प्रकाश में लाने का, इनको दोस्तों प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वह आपका जय नारायण व्यास को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? जय नारायण व्यास को दिया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है यह आपका थाकना शैली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, थाकना शैली। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? अरे होली के ऊपर हम बात करें कौन सा नृत्य का आयोजन नहीं किया जाता है, फटाफट बताओ। गेर का किया जाता है, चंग का किया जाता है, नेजा का किया जाता है, परंतु दोस्तों पणिहारी का नृत्य, पणिहारी जो है उस नृत्य हम बात करें तो आपके हम बात करें आपका नृत्य का आयोजन होली के ऊपर नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है, अरे इनमें से कौन सी संबंधित नहीं है? बार मैंने आपको कितने नाम बताए थे, फटाफट बताओ। वालर तो मैंने आपको नाम बताया था दोस्तों, हम बात करें मांदल भी बताया था। अरे गौरी थोड़ी ना बताया था, गौरी तो बिलों का है। लूर भी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर, फटाफट बता दो। बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गौरी, नेजा, हम बात करें गेर या हाथी मना? अरे बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा हाथी मना। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है 51 नंबर, फटाफट राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? बिछुआ, झेला, शिकारी या द्विचक्री? सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें दोस्तों आपका द्विचक्री जो है वह आपका भीलों का है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका शहरियों का नहीं है, भीलों का है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शिकारी दोस्तों आपका पुरुषों का नृत्य है। किनका है? पुरुषों का है। झेला जो नृत्य है वह आपका युगल है, मतलब कि आपका हम बात करें महिलाओं का और पुरुषों दोनों का है। और बिछुआ जो नृत्य है आपका लोक नृत्य है वह आपका केवल केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, कभी लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़ें नहीं। तो आपको भी दोस्तों इसी प्रकार अडिग रहना है, डटे रहना है, और सिलेक्शन की दोस्तों तैयारी के अंदर हम बात करें जुटे रहना है। सिलेक्शन आपको लेकर जाना है। जैसे तत्पर रहोगे, रेगुलरिटी बना के रखोगे, रेगुलर रहोगे, निरंतरता बनाओगे, तब जाकर दोस्तों सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि आपने सोच लिया कि इस बार 120 में से 100 प्लस निकाल लूंगा। अरे आसान नहीं है 100 प्लस निकालना, हार्ड कितना है वो देखो ना। हम बात करें तैयारी करोगे तभी तो जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे हो तो सोच से कुछ नहीं होता मेरे भाई। आप सोच रहे हो कि किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे हम दोस्तों, हम बात करें क्वेश्चन 120 अटेम्प्ट करके आ जाएंगे और हमारे सही हो जाएंगे 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस नहीं होंगे मेरे भाई। यदि आप की तैयारी नहीं होगी, यदि तैयारी कर भी लोगे तो प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 तो आपको पता होगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग हार्ड होती है। इस कारण आपको हम बात करें, आपको प्रैक्टिस जरूर जरूर करनी होगी, एक्यूरेसी आपको
बढ़ानी होगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़िया होगी तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका कुछ भी दोस्तों हम बात करें नहीं बिगाड़ेगी। परंतु नेगेटिव मार्किंग आपकी यदि जब बिगाड़ेगी जब आपका हम बात करें एक्यूरेसी जो है, आपकी सटीकता जो है आपकी सही नहीं होगी। गलत आप ज़्यादा करोगे तो नेगेटिव आपके ज़्यादा होने के चांस होने वाले हैं। तो आपको टेस्ट भी जरूर लगाते हुए चलने हैं। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार फटाफट कर दो, निराश कर रहे हो, क्योंकि उसी से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर कर सकते हो। जय श्री श्याम दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधी क्लास हो चुकी है, आधी क्लास और बची हुई है। तो मोटिवेशन मिले, ऊर्जा मिले तो फटाफट आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले दोस्तों जो दिन है उनके अंदर भी इसी प्रकार से आपको एग्जाम तक क्लास देखने को मिलने वाली है। तो फटाफट दोस्तों आपने कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां प्रसिद्ध है। अरे पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट शाहजहां से कौन सा आपका दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य संबंधित है, तो नाहर नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। हम बात करें कहां पर प्रचलित है, फटाफट बताओ, मांडल में, चोमू में, चाकसू में या किशनगढ़ में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, मांडल के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंदुरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। अरे बिंदुरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़। 53 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा झालावाड़ का है। कहाँ का है मेरे भाई, झालावाड़ का है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर आपका द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई है। कब स्थापित की गई थी आपके दोस्तों गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, 1981, 1986, 1968, 1976। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, 1986 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ब जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर की गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोस्तों बम्बई या मुंबई के अंदर की गई थी, आपको ध्यान में जरूर रखना है। कौन से नृत्य को हम बात करें दोस्तों सुरक्षित प्रदान करने के लिए, घूमर नृत्य को, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का हम बात करें निम्नलिखित में से आपका कौन सा नृत्य हम बात करें तो आपका नृत्य नाट्य के रूप में कहलाता है, गौरी, गरबा, घूमर, गेर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गौरी नृत्य किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्राचीन लोक नाट्यों के अंदर दोस्तों इसका नाम आता है। ये आपका लोक नाट्य भी है और लोक नृत्य भी है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। दोनों के दोनों है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा हम बात करें नृत्य या लोक नाट्य है जो आपका मतलब कि हम बात करें ऐसा कौन सा यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है जहाँ पर आपका लोक नाट्य भी है और लोक नृत्य भी है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो गौरी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूमर तो दोस्तों हम बात करें अभी अभी हमने बात भी की थी, घूमर जो नृत्य है वह तो आपके हम बात करें महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तेताली भी किया जाता है, कथक भी किया जाता है, परंतु कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह केवल हम बात करें पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है और मैंने आपको बताया था प्रसिद्ध आपका शेखावाटी का है और ये आपका व्यवसायिक नृत्य है। जी हाँ, तो व्यवसायिक नृत्य होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर से। अरे गुड़ला की बात की जा रही है, गुड़ला तो दोस्तों आपका जोधपुर का है ना। गुड़ला नृत्य भी बोल सकते हो, गुड़ला गीत भी बोल सकते हो, गुड़ला त्योहार भी बोल सकते हो, सभी के सभी आपके जोधपुर से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन है। अरे इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है, गलत कथन की पहचान करनी है, फटाफट बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपका असत्य कथन की बात करनी है, यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें गिंद नृत्य दोस्तों शेखावाटी से संबंधित है, बिल्कुल ये तो आपका हम बात करें बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करें कच्ची घोड़ी से नकली घोड़ी का प्रयोग शामिल है। जी हाँ, तो हम बात करें कच्ची घोड़ी आपका शेखावाटी का व्यवसायिक नृत्य है और इसके अंदर आपकी नकली जो घोड़ी है उसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। उसके बाद हम बात करें राई और बूदिया कालबिलियो नृत्य से के प्रमुख पात्र हैं। जी नहीं दोस्तों, ये आपके गौरी नृत्य के आपके हम बात करें प्रसिद्ध पात्र हैं, ना कि आपके दोस्तों कालबिलियों के हैं, ध्यान में रखिएगा, गौरी के हैं कालबिलियों के नहीं है और यही आपका गलत हो जाएगा। तेरहताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर स जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुल सुमेलित नहीं है। अरे इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा।
जाएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका राई नृत्य दोस्तों भीलों का है, बिल्कुल सही है। वालर नृत्य ग्रासियों का, बिल्कुल सही है। पनिहारी नृत्य दोस्तों कालबेलियों का है, ना कि डामोर का है, ध्यान में रखिएगा। पनिहारी जो नृत्य है वो आपका कालबेलियों का है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। संक्रिय नृत्य दोस्तों कालबेलियों का है। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, नाहरों का स्वांग प्रसिद्ध है, नाहरों का स्वांग प्रसिद्ध कहाँ का है? बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर या फिर भीलवाड़ा? सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा का है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्य का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, इंडोनी, तेरताली या भवाई? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, घूमर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया गया? जी तो हम बात करें किस जनजाति ने किया गया था? दानका, सहरिया, ग्रासिया, भील? तो सही आंसर आपका यहाँ पर 62 नंबर का जो है वो आपका हो जाएगा भील। जी तो हम बात करें भील से हुआ था दोस्तों आपकी घूमरा से, मतलब बात करें घूमरा से आपका घूमर हो गया। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य नहीं है? मात्र दोस्तों बात करें पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, फटाफट बताओ। हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होने वाला है? गेर किया जाता है, ढोल किया जाता है, अग्नि किया जाता है, परंतु लूर नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो हम बात करें दोस्तों लूर को हम बात करें घूमर भी कहा जाता है। आपके जो ग्रासी जनजाति है उसके अंदर आपके घूमर भी इसको कहा जाता है, लूर नृत्य है, और ये आपका हम बात करें महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट बता दीजिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है परंतु बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, देखो ये कितना प्रकार का कितना आसान क्वेश्चन है। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक आपकी गति पकड़ लेती है। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बड़ी है, परंतु दोस्तों आप देख सकते हो लहरदार लंबे घाघरे, घाघरे का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों घूम घूम कर दोस्तों हम बात करें नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? अरे घूमर नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इस प्रकार से आपको सही आंसर बता दिया है मैंने, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा युग में असुमिलित है? हम बात करें तो सुमिलित नहीं है या असुमिलित है, कौन सा है? हमें यहाँ पर बात करें आपका गेंद्र नृत्य आपका हम बात करें शेखावाटी का है, डोल नृत्य आपका जालोर का है, बम नृत्य बीकानेर का थोड़ी ना है, बम नृत्य तो अलवर भरतपुर का है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्म युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? हम बात करें बागड़िया, गेर, हाथीमना या नेजा? ध्यान में रखिएगा सही आंसर हो जाएगा हाथीमना नृत्य के अंदर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, अरे ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर, शंकरिया, गुड़ला या पनिहारी? 67 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वालर। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? अरे वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वालर नृत्य किया किसके द्वारा जाता है, फटाफट बताओ। स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा, या कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर 68 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है आपका हो जाएगा स्त्री व पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा ये समय वापस नहीं आने वाला है, बहुत ही मूल्यवान समय है। ये बीत गया तो सो बीत गया, आगे पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही मूल्यवान समय है मेरे भाई आपके भविष्य के लिए। भविष्य सुधार सकते हो मात्र 100 दिन पढ़कर। जी हाँ, 100 दिन पढ़ने के बाद दोस्तों आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यदि आप दोस्तों आगे और भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो साथ साथ है, परंतु आप सोच रहे हो कि एक बार मुझे सिलेक्शन ले लेना है उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, आगे मजे से कटेगी। जी हाँ दोस्तों, मजे से आपकी जिंदगी कटने वाली है। ओनली फॉर इस 100 दिन को आप सदुपयोग कर लेते हो और 53,749 पदों के अंदर शामिल हो जाते हो। तो ग्रासीय जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? गौरी, लूर, बम या तेरताली? तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लूर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर का है, तेरताली कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? अरे कूद नृत्य जो है आपके कौन सी जनजाति का है? भील, मीणा, कथोड़ी, ग्रासिया?
हम बात करें दोस्तों आपका कूद नृत्य है, वह भी आपका बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है और ये आपका ग्रासियों का है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? अरे होली के अवसर पर किया जाता है मेरे भाई, शेखावाटी में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके बार बार वही क्वेश्चन, उनको दोस्तों हम बात करें फटाफट लेने वाले हैं। आपका दोस्तों साग शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि स्वांग है ढोल नृत्य में, अग्नि नृत्य में, चंग नृत्य में या गिंदड़ नृत्य में? तो याद ध्यान में रखिएगा, ये आपके जो होली के अवसर पर जो आपका गिंदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी के अंदर, उसी के अंदर दोस्तों हम बात करें सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, साग शिकारी जो है आपके स्वांग किए जाते हैं। और केवल दोस्तों ये पुरुषों का नृत्य है, ये जो आपके स्वांग है आपके, हम बात करें दुल्हन का वेश भी जो है, सेठानी का वेश भी जो है, हम बात करें कौन धारण करता है? पुरुष ही धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? डांडिया, गेर, वालर या नेजा? सही आंसर हो जाएगा नेजा नृत्य किया जाता है मेरे भाई होली के तीसरे दिन, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य के भाग लेते हैं। अरे गेर नृत्य के अंदर कौन भाग लेते हैं? तो दोस्तों ये आपका केवल केवल पुरुषों का है और यह आपका दोस्तों मेवाड़ का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? अरे भीलों के द्वारा होली के ऊपर दोस्तों हम बात करें कौन सा नृत्य किया जाता है मेरे भाई? अरे गेर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर हम बात करें ब जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? अरे गेर नृत्य तो होली के अवसर पर किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी क्या है? अरे मैंने आपको कई बार बता दिया है आज ही की क्लास में कि ये आपका शेखावाटी का और व्यवसायिक नृत्य है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? अरे होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? चंग तो है, गिंदड़ भी है, गेर भी है, पणिहारी नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर स जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लूर, गेर, चरी या रणबाजा? सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई रणबाजा। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया और क्लास को लाइक नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट आपको जरूर से कर देना है। सुमिलित नहीं है, मतलब कि असुमिलित कथन की आपको पहचान करनी है। हम बात करें राई नृत्य आपका बिलों का है, बिल्कुल सही है। वालर नृत्य ग्रासियों का है, बिल्कुल सही है। पणिहारी नृत्य दोस्तों कालबिलियों का है, ना कि डामोर का है। संक्रिय नृत्य आपकी कालबिलियों का है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपके लिए द्विचक्री नृत्य, हम बात करें आपके क्या है? अरे द्विचक्री नृत्य क्या है, फटाफट बताओ। द्विचक्री नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, आगे वाले गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? अरे किस स्थान से? शेखावाटी से है ना, ध्यान में रखिएगा शेखावाटी से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इस क्लास को कंप्लीट होते ही दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इस से आपका एक भी बात करें आपका डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इस क्लास से देख लेते हो तो लोक नृत्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है धौलपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, दौसा में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बीकानेर के अंदर किया जाता है, और तो त्रियास्त्र बीकानेर से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर हम बात करें सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कर लीजिएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बीकानेर में से हम बात करें दोस्तों, आपके निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबिलियों का नहीं है? अरे इनमें से आपका कौन सा नृत्य जो आपके कालबिलियों का नहीं है? फटाफट बताओ। संक्रिया, चरी, पणिहारी या इंडोनी? 84 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम बात करें आपका चरी नृत्य। जी हाँ, तो चरी नृत्य तो आपका गुज्जर का है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ध्यान रखिएगा। चरी नृत्य आपका क्या का गुज्जर का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? किशनगढ़, अलवर, जयपुर, जोधपुर? तो ये आपका किशनगढ़ का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उसके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित करता है? चरी, घूमर, गौरी या तेरतली? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, चरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप यदि राइट आंसर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, अरे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरतली? अरे अभी अभी तो बताया था, जो आपका कच्ची घोड़ी है आपका व्यवसायिक नृत्य और शेखावाटी का प्रसिद्ध है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हम बात करें जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है उसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कमायचा, अलगोजा, झांझ या सुरनाई? तो ध्यान में रखिएगा, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बात करें राइट आंसर की तो क्या होने वाला है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसी एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो कौन सा नृत्य है? बवाई, गेर, घूमर, चरी? अरे क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, परंतु क्वेश्चन तो आसान पूछ रहा है। हम बात करें दोस्तों, आपके पीतल की प्लेट के ऊपर कौन सा नृत्य किया जाता है? बवाई नृत्य किया जाता है। हम बात करें सिर के ऊपर 8 से 9 मटके जो होते हैं वह आपके कौन से नृत्य में होते हैं? बवाई नृत्य में होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? अरे पेजड़ नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट बताओ कौन से है। हम बात करें हाड़ौती, मारवाड़, बगड़ या फिर आपका मेवाड़? तो ये आपका दोस्तों हम बात करें, थोड़ा सा टाइपिंग एरर यहाँ पर कर लीजिएगा, बांगड़ है दोस्तों, बांगड़ से है। कौन किससे दोस्तों? बांगड़ से है। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दीपावली के अवसर पर किया जाता है मेरे भाई। कौन से अवसर पर? दीपावली के अवसर पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ दोस्तों आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आप लेकर जाओगे। इसी प्रकार से आपको क्लास भी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें टॉपिक वाइज आपको सभी के सभी जो आपके हम बात करें हिंदी, कंप्यूटर, आपके साइंस, राजस्थान जी के तो आपका पूरा कंप्लीट करा रहा हूं। उसके बाद हम बात करें संपूर्ण आपके टॉपिक आपको क्लियर कर दी जाएंगे, एक एक टॉपिक आपको क्लियर कर दी जाएंगे, मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपको कराए जा रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, 3 क्लास आती हैं दिन के अंदर, इनको यदि आप देख लेते हो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, तो इन क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सोच रहे हो कि आज से यदि हम जुड़े हैं या दोस्तों 5-10 दिन 15 दिन के अंदर जुड़े हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें आपके लिए बताता हूं, आपको करीबन 8000 से ज्यादा क्वेश्चन मेरे आपको ने प्रोवाइड करवा दिए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनको आपको देखना जरूर पड़ेगा। यदि उनको नहीं देखोगे तो दोस्तों हम बात करें कम आपके चांस होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर बहुत क्वेश्चन है, 8000 क्वेश्चन बहुत होते हैं मेरे भाई राजस्थान जीके के। आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नाम से, तो उसको आपको जरूर से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य होते हैं। अरे लांगुरिया नृत्य आपके कहां पर होते हैं? अरे लांगुरिया नृत्य दोस्तों बात करें केला देवी के मंदिर में दोस्तों करौली के अंदर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्नलिखित वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नाथद्वारा का जो डांग नृत्य होता है उसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मांदल, थाली या उपयुक्त सभी? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके अंदर ढोल भी बजते हैं, मांदल भी बजती है, थाली भी बजती है। उपयुक्त दोनों हम बात करें तो उपयुक्त जो आपके सभी हैं उनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य किन से संबंधित है? जसनाथ से या फिर हम बात करें आपके भील से, गुजरों से या माली से? ध्यान में रखिएगा, जो आपका राई नृत्य है वह आपका भीलों का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? अरे कौन से नृत्य की विशेषता है? फटाफट बताओ। आपका गरबा, घुड़ला, वालर, चरी? अरे छिद्रित मटका होता है और उसके अंदर आपका दीपक जलता रहता है। ये तो आपका घुड़ला नृत्य की दोस्तों विशेषता है और ये आपका मारवाड़ का है, जोधपुर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? अरे गुड़ला अभी अभी तो मैंने आपको बताया है, ये तो आपका जोधपुर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हम बात करें सही आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थाकना शैली का संबंध किससे? अरे थाकना शैली के अंदर तो हम बात करें ढोल नृत्य का प्रयोग किया जाता है। हम बात करें ढोल नृत्य बताया जाता है, जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। जयनारायण व्यास ने दोस्तों हम बात करें इनको प्रसिद्धि दिलाई थी। हम बात करें प्रकाश में लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे क्वेश्चन आते ही दोस्तों उसके बारे में पूरी जानकारी जो है आपको दिमाग में होनी चाहिए, तब इस प्रकार से आपकी तैयारी होगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है मेरे भाई। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य नर्तकी जो है गुलाबो सपेरा, हम बात करें उनका संबंध कौन से नृत्य से है? आपके गुडला, बागड़िया, पणिहारी, कालबेलिया। तो आपका 97 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कालबेलिया से है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? गिंदड़, कालबेलिया, घूमर, कच्ची घोड़ी। अरे कालबेलिया नृत्य किया गया है और 2010 के अंदर किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। अब ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अगला क्वेश्चन है बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? अरे बम नृत्य का संबंध तो दोस्तों अलवर भरतपुर से है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। फल्गुबाई का संबंध हम बात करें कौन से नृत्य है? हम बात करें तो आपकी नृत्य की नृत्यांगना है। अरे फल्गुबाई की बात की जा रही है, फटाफट बताओ। मैंने बताया है, नहीं बताया तो आप बताओ कि आपने नहीं बताया। मैंने इसका राइट आंसर बताया था। फल्गुबाई जो है आपकी चरी नृत्य की है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चरी नृत्य आपका गुर्जर जाति का रहने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 101 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराई। क्लास आपको किस लिए कमेंट में आपको बताना जरूर होगा। ऐसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो आपको थम्स अप करना होगा। क्लास में हम बात करें आपको कमेंट में बताना होगा कि ऐसी क्लास आपको रेगुलर चाहिए, तो रेगुलर आपकी लगा दी जाएगी। ओनली फॉर आपको प्यार एवं सपोर्ट आपका बनाए रखना होगा। और आपको क्लास कैसी लगी? और 101 में से यदि आपके 70 प्लस या दोस्तों बात करें 60 प्लस भी सही हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। 70 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। और अंतिम जो क्वेश्चन है आपका तेरह तली नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, कामड़, मीणा, कथोड़ी। यह क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिएगा। राइट आंसर होगा तो दोस्तों मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, यदि गलत होगा तो दोस्तों आपका कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको गलत नहीं करना है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों दोपहर सुबह 2 बजे देखने को मिलेगी, तो आपको उसको भी क्या है देख लेना है। आज की क्लास में इतना रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये क्लास है आपको फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देनी है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।